हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो स्कूल आवंटन से संबंधित है। दोस्तों, स्कूल आवंटन को लेकर आपका जो लंबा इंतजार है वो फाइनली खत्म हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को की सिचुएशन थी उसको हटा दिया है, और इसका सबसे ज्यादा श्रेय और दारोमदार देखा जाए तो योगी सरकार को जाएगा। क्योंकि सरकार ने चाहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए, और इसी वजह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से पैरवी करवाई गई, एक प्रभावी पैरवी, और जिसमें एकेडमिक सेशन जो नया स्टार्ट हुआ है उसका हवाला दिया गया कि हमें टीचर्स की आवश्यकता है। और इस इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो आवंटन है उसके कहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हैं वो पारित हो चुके हैं। दोस्तों, उधर देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हरी झंडी दी, तो इधर विभाग ने इस दिशा में जो कार्य करना है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो आपका जो स्कूल आवंटन है, जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनके आधार पर देखा जाए तो गर्मी की छुट्टियों में ही कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो विद्यालय का आवंटन है वो 15 जून के पहले पहले हो जाएगा। और फिर आप, आई थिंक 16 17 छुट्टियां हैं, 18 जून से आप अपने अपने विद्यालयों में होंगे, जहां आपका जो भी विद्यालय अलाट होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं महत्वपूर्ण समयबद्ध व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित दिनांक 30/5/2024 तक। तो 30 मई तक के लिए ये आदेश है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा शिक्षकों शिक्षा मित्र अनुदेशकों का विवरण अद्यावधिक किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संपादित की जानी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा कार्यरत शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक के विवरण को अद्यावधिक किया जाना अपरिहार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर दिया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है मानव संपदा पोर्टल को अपडेटेड कर लें। विद्यालय का नाम विकासखंड बंद और एकल विद्यालय का चिन्ह है ना विद्यालय में, मतलब कि पूरी तैयारी सरकार करवा रही है। और यहाँ पर सचिव साहब की तरफ से देखिए सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज की तरफ से यह आदेश जारी हुए हैं। और उक्त के आदेश के क्रम में समस्त कार्रवाई उपयोगिता अनुसार 30/5 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मतलब कि 30 मई तक पूरी तरीके से आपको अपडेट कर लेना है। यू डैश कोड ध्यानपूर्वक अंकित किया जाए, यह सब चीज़ें हैं। मतलब कि 30 मई तक सारा जो डेटा है वो एकदम से फिट कर लिया जाए, और फिर 15 डेज उधर रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एनआईसी से परमिशन वगैरह लेकर के, एनआईसी से परमिशन का मतलब ये है कि कब उसको, मतलब खाली है पोर्टल, पोर्टल बनाना पड़ेगा, उसके डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें थोड़ा सा 2 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो आपका ये उम्मीद है कि 15 जून के पहले पहले, 17 18 जून के पहले पहले हो जाएगा। और आज के देखा जाए समाचार पत्रों में तो लगातार आपको ये खबरें देखने के लिए मिल जाएंगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में किया जाना है विद्यालय आवंटन। देखिए वही अपडेट है, उसी को यहाँ पर बार बार जो है दिखाया गया है। हर एक देखिए समाचार पत्र में ये है। यहाँ पर 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू, डेटा अपडेट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और पूरी जिम्मेदारी बीएसए साहबान की है। और देखिए 051 जनपद के विवाद पर सुनवाई करते हुए 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनज़र ग्रीष्म अवकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। तो 15 जून के बाद देखा जाए तो 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र जो पोस्ट वैकेशन सेशन है वो शुरू होगा।
तो उसके पहले पहले विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, जिससे कि देखिए 15, 16, 17 में भी हो सकता है, चूँकि 16, 17 छुट्टियाँ हैं। 18 को आराम से आपका विद्यालय खुलेगा, तो उस दिन आप विद्यालय में होंगे। कुल मिलाकर ये मामला है। देखिए यहाँ पर भी दिया है, पोर्टल पर विवरण 30 तक करें अपडेट, 12/460 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में किया जाना है विद्यालय आवंटन। अब दोस्तों कब किया जाएगा ये तो बता दिया गया कि गर्मी की छुट्टियों के पहले पहले ये काम पूरा हो जाएगा। कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अब देखिए इसमें यह है कि ऑनलाइन में आपको चॉइस मिलेगी। सबसे बेहतरीन और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप बीएसए कार्यालय में अपने जाओगे, तो जैसे आपके जनपद, मान लिया कि बलिया में एक एग्जाम्पल है, बलिया में 50 12/460 शिक्षक भर्ती के चयनितों का विद्यालय आवंटन होना है, तो 50+5 विद्यालय खोले जाएंगे, या आई थिंक 5 ही रहते हैं बढ़ा करके, तो 55 विद्यालय खोले जाएंगे। मतलब उनमें आपको चॉइस में लेना है। और देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा मेरिट होगी, मेरिट में सबसे ज़्यादा जिसकी मेरिट होगी, इसमें आरक्षण नहीं चलेगा। मान लिया किसी का गुणांक है 71, किसी का 70, किसी का 68, तो सबसे पहले 71 गुणांक वाले को इन 55 विद्यालयों में से किसी एक बेहतरीन विद्यालय जो उसको लगे उसको चुनने का अवसर मिलेगा। तो मान लिया 55 में से एक विद्यालय 71 मेरिट वाले ने चुन लिया, तो इसको लॉक कर दिया जाएगा। फिर दूसरे मेरिट वाले को, नीचे वाले को बुलाया जाएगा, 70 मेरिट वाले को, फिर उसको जो है एक विद्यालय मिलेगा तो लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक प्रेफरेंस मिलता है। देखिए कोई दिव्यांग है और कोई देख लें कि विधवा है, या कह लें कि किसी प्रकार से शिथिलांग है, या दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित है, किसी प्रकार की कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इन 50 लोगों में से अगर कोई दिव्यांग है तो सबसे पहले दिव्यांग, शिथिलांग को मौका दिया जाएगा। और फिर इसके बाद जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। और फिर लेकिन मेरिट से होगा, दिव्यांग में जो जिसकी सबसे टॉप मेरिट होगी उस दिव्यांग को पहले, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले दिव्यांग को, फिर तीसरे नंबर पे, और फिर महिलाओं में जिसकी टॉप मेरिट होगी वो महिला को सबसे पहले, फिर इस प्रकार से ये महिलाओं का हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो पुरुष होते हैं, सामान्य पुरुष, उन सब का मौका आता है और उनका आवंटन किया जाता है। तो दोस्तों 50 में संख्या 4, 6, 10 हो जाती है ऐसे जिनको स्पेशल प्राथमिकता दी जाती है। तो मान लिया 4-5 महिलाएं, 10 महिलाएं हैं, तो महिलाओं का पहले हो गया, पहले दिव्यांग शिथिलांग का हुआ, फिर महिलाओं का हुआ, फिर नॉर्मल जो पुरुष हैं उनका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई है वो की जाती है। कब होगा, कैसे होगा, किसका होगा? जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला है सिर्फ उसी का विद्यालय आवंटन होगा। जिसको नियुक्ति पत्र नहीं मिला उसका नहीं होगा। उसको आगे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब केस अगस्त में फाइनलाइज होगा। बची सीटों के लिए जब फिर से पोस्ट को भरने के आदेश होंगे तो उनका भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।